हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भारतीय इतिहास के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है वो है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का। दोस्तों, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न करवाने वाला हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज अपना तीसरा नंबर का दिन है और तीसरा नंबर का टॉपिक है मात्र और मात्र भारतीय इतिहास का अपन 9 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स है वो कर लेंगे। आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता अपन ने पढ़ लिया है, वैदिक सभ्यता आपने पढ़ ली है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है वो दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं। कल अपन महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, टोटल 9 चैप्टर यहाँ पर दे रखे हैं भारतीय इतिहास में और अपन ये सारे के सारे 9 दिन में पढ़ लेंगे। आज अपना तीसरा नंबर का दिन है। अगर आपने पिछले जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट SST लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय इतिहास में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित पहला प्रश्न। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? बताइए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। टोटल है वो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। महावीर स्वामी है, ये 24वें तीर्थंकर थे। और दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को, जो पहले जैन तीर्थंकर थे। और दोस्तों महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। संस्थापक 2 हैं, एक तो संस्थापक है और एक वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ये अपने को बताना है ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये किन का ग्रंथ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बौद्धों का ग्रंथ है, यानी कि बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है त्रिपिटक। कौन कौन से पिटक? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दोस्तों जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए, ये तो है त्रिपिटक किसमें? तो ये बौद्ध धर्म में। किसमें है? बौद्ध धर्म में। और त्रिरत्न है, ये है दोस्तों जैन धर्म में। कौन कौन से त्रिरत्न है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये बौद्धों का है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? यानी कि बुद्ध की जो मृत्यु है वो दोस्तों कहां पर हुई थी? और बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का जो देहांत है वो दोस्तों कुशीनगर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनारा या कुशीनगर में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धर्मपाल ने। तो इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। ठीक है, धर्मपाल ने। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? दोस्तों बौद्ध संगीतियां टोटल 4 हुई है। कितनी हुई है? 4। और बौद्ध संगीतियों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वो है ट्रिक दोस्तों अका अक। क्या है? ए, का, ए और क। ए का मतलब होता है अजात शत्रु, यानी कि पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों अजात शत्रु के समय। ठीक है, जो हर्यक वंश का शासक था।
फिर देखिए का मतलब होता है कालाशोक, ये शिशुनाग वंश का शासक था और द्वितीय बौद्ध संगीति इसके समय हुई थी। फिर आता है दोस्तों वापस और का मतलब होता है अशोक, ये मौर्य वंश का शासक था और तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी दोस्तों अशोक के समय। कै का मतलब होता है दोस्तों कनिष्क, ये कुषाण वंश का शासक था और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी, यह आपको इसमें याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। अब तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? अशोक के समय, ठीक है। अब इसका अध्यक्ष कौन था? जो ये बौद्ध संगीति हुई थी इसका अध्यक्ष कौन था वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका देखिए अध्यक्ष तो था इसमें मोगलीपुत्र तिस्य। कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य। अब यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया तो यहाँ पे देखिए ए का क्या हो जाएगा? अशोक। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, इनके 4 अध्यक्ष थे, ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी और इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्य को, याद रखना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस भाषा में? तो ये की गई थी दोस्तों अर्धमगधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अर्धमगधी भाषा में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अशोक के समय। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को दोस्तों भेजा था नेपाल में, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? सांची है वो क्यों विख्यात है? किस लिए विख्यात है? तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों इसमें महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताइए महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए जांत्रिक में। किस में हुआ था? जांत्रिक में हुआ था। दोस्तों याद रखना है आपको, बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, जांत्रिक में, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों इसमें महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। याद रखना दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। याद रखना महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था दोस्तों त्रिशला। और जो ये त्रिशला है ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और महावीर स्वामी का जो जन्म है विवाह है वो हुआ था दोस्तों यशोदा की राजकुमारी के साथ में, ठीक है। यशोदा नामक राजकुमारी के साथ में इनका विवाह हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बताइए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुबुद्ध। कौन है? कौन था दोस्तों? सुबुद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? बताइए यानी कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नालंदा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। आगे देखिए किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाली भाषा का प्रयोग। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों महावीर की मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, राजगृह के समय पावापुरी है वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। राइट आंसर इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहां पर है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अजंता में। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बताइए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में। तो इसका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए बोध गया स्थित है। तो ये बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये बिहार में स्थित है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक है ये किसका ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है जातक, याद रखना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी बताइए दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गया में। कहाँ पर है? बोध गया में हुई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखना है आपको। 35 वर्ष की आयु में गया जो बिहार में है। ठीक है, और उसके पास में एक स्थान है जिसका नाम है दोस्तों उरुवेला। क्या नाम है? उरुवेला। ठीक है, उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना समाधिस्थ अवस्था में इनको दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो मैंने अभी आपको बताया प्रथम प्रवचन को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, इसमें 24 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो वो वर्ग कौन कौन से थे? तो दोस्तों वो वर्ग थे महिला और शूद्र। महिला और शूद्र। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो दोस्तों गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा।
ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, जैसे जन्म का प्रतीक है कमल व सांड, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल, निर्वाण का मतलब है पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? घोड़ा। आगे देखिए, इसमें गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई? तो ये की गई दोस्तों वैशाली में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वैशाली में। आगे देखिए, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागार्जुन। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें महावीर का मूल नाम था, बताइए महावीर का जो मूल नाम था वो क्या नाम था? तो दोस्तों वो था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, वर्धमान। आगे देखिए मित्रों, इसमें किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ये करवाया था दोस्तों चालुक्यों या सोलंकियों ने। ठीक है, ये गुजरात के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 23वें और 24वें। ठीक है, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे कौन? महावीर स्वामी। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 24वें। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, बताइए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? अहिंसा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों महावीर स्वामी ने। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महावीर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे, 24वें भी थे। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें केवल्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल्य। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म है वो बताइए कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। ठीक है, सॉरी वैशाली भी दे रखा है और कुंडग्राम भी दे रखा है। अब दोस्तों जो कुंडग्राम है ये वैशाली में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली गलत हो जाएगा। अगर कुंडग्राम नहीं होता और सिर्फ वैशाली होता तो वैशाली सही होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों मैंने आपको बताया अक जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के समय आयोजित की गई थी और ये कुषाण वंश का शासक था। और दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित की गई थी वो अपने को बताना है। तो दोस्तों ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें
तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय आयोजित की गई थी और ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी और प्रथम बौद्ध संगीति राजगढ़ में आयोजित की गई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें आत्मदमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीति है वो राजगृह में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी ये? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जो हर्यक वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। अपने को दोस्तों क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दे रखा है। देखिए, जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जन्म है वो कहां पर हुआ था? ये तो सभी को पता है दोस्तों। देखिए, जन्म की बात हो रही है तो दोस्तों जो जन्म है वो हुआ था कहाँ पर, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, और प्रथम प्रवचन है वो दोस्तों कहाँ पर दिया गया था? देखिए, जन्म है वो कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। तो ये जन्म कहाँ पर हो गया? लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? ज्ञान प्राप्ति दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, जो ज्ञान प्राप्ति है वो हुई थी कहाँ पर? गया बिहार में, 35 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पे बोध गया में क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति। प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों प्रथम प्रवचन यानी कि प्रथम उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में। और इनका जो निधन है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 2 1 4, 3 2 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मखली गोसाल। मखली गोसाल। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हिंद यूनानी का। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिंद यूनानी। आगे देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो था दोस्तों जमाली। कौन था? जमाली है ये प्रथम शिष्य था महावीर स्वामी का, याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, जमाली। नेक्स्ट आगे देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत, ये दोस्तों जैन धर्म में। देखिए, त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में, त्रिरत्न मैंने आपको शुरू में बताया था, सम्यक धारण, ठीक है, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, तो वह कौन सा धर्म है? तो वो जैन धर्म है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कथन दे रखा है और नीचे कूट दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और देखिए आर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बताइए दोस्तों कौन सा सही है इसमें? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, दोनों ही कथन है वो सत्य है, इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य है, लेकिन जो आर है वो एक की व्याख्या है वो नहीं करता है, दोनों अलग अलग हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए, चैत्य है वो पूजा स्थल होता है और जबकि विहार है वो निवास स्थान होता है। तो अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा बताइए। तो वो है इसमें सम्मेद शिखर, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मेद शिखर। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो की थी किसने, महाकश्यप ने की थी। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बताइए, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो कौन होना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देवदत्त। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देवदत्त। आगे देखिए इसमें, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है तो ये किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों केवल वासुदेव से संबंधित है ये, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बौद्ध धर्म के विषय में कौन कौन से कथन है वो सही है। बौद्ध धर्म से संबंधित है अपने को बताना है कि कौन कौन से कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें देखिए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन यानी कि निम्न माना है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसमें तीनों सही है, ठीक है, तीनों हैं वो सही है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों इसमें क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखिए इसमें, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो किसने प्रारंभ की, तो ये प्रारंभ की थी दोस्तों किसने, तो ये सातवतों ने की थी प्रारंभ। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। निम्नलिखित 4 स्थानों से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी दोस्तों राजगृह में। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। उसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी दोस्तों वो वैशाली में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति है वो हुई थी दोस्तों अशोक के समय पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में, जो कनिष्क के समय हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए आनंद महाकश्यप उपाली। तो दोस्तों किसी को नहीं किया था, ठीक है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, देखिए स्यादवाद सिद्धांत है तो दोस्तों ये कौन से धर्म का है, स्यादवाद सिद्धांत है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें जैन धर्म का ये सिद्धांत है स्यादवाद, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म है वो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 563 ईस्वी पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों विक्रमशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप,
तो ये स्थित है दोस्तों सांची में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सांची में। आगे देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैन जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें स्थूलभद्र। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थूलभद्र। आगे देखिए, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विहार है वो है दोस्तों नालंदा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नालंदा। आगे देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन है वो हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में। ठीक है, देखिए दो जैन संगीतियां हुई है, एक तो प्रथम जैन संगीति और एक द्वितीय जैन संगीति। ठीक है, और पहली हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी दोस्तों वल्लभी में। ये आपको इसमें याद रखना है, पहली कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय मैंने भी आपको बताया कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राकृत व अर्धमगधी में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है मिलिंद। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिलिंद। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अपने को बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है वो इसमें सत्य है, वो अपने को बताना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं और फिर नीचे कूट भाषा में दे रखे हैं। तो इनमें कौन कौन सा कथन है वो सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, महावीर स्वामी की जो माता है वो चेटक की बहन थी। ठीक है, पुत्री नहीं थी, यानी कि पहला कथन है वो इसमें क्या है? गलत दे रखा है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें दूसरा और तीसरा कथन है वो सत्य है, बाकी और इसमें गलत है। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो बताइए, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों कश्मीर में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कनिष्क के समय, उसके अध्यक्ष है वो कौन थे? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए जितनी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं तो उनके 4 अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वसुमित्र है वो अध्यक्ष थे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 73 नंबर का प्रश्न कथन दे रखा है। ठीक है, ए और आर अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। देखिए, जैन धर्म में अहिंसा के बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण देखिए इसका, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल दोनों कथन है वो सत्य है और आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग।
कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, ठीक है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं 8, ठीक है। आगे देखिए, मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें नागसेन के। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जानते हैं? बताइए। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पद्मपाणि के नाम से। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, तो दोनों क्या विश्वास करते हैं कि, तो दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? यानी कि बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बटा, एक तो महायान और एक हीनयान में, ठीक है। जैन धर्म भी 2 भागों में बटा, एक बना श्वेतांबर जो सफेद कपड़े धारण करने वाले होते हैं उनको श्वेतांबर, और दूसरा है दिगंबर यानी कि वस्त्रों का परित्याग करने वाले, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों देवी देवताओं की पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो दोस्तों ये कब विभाजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न आ गया जो मैं भी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी और चारों के अध्यक्ष है वो कौन कौन से हैं, वो अपने को यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबकामी, ठीक है, या साब कमीर भी बोल सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। यानी कि इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो कौन से धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये तीनों है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 इसमें सही है। आगे देखिए, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक ट्रिक है, अक्का अक, ए का ए क। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु कहाँ पर है? ये रहा। द्वितीय बौद्ध संगीति का से कालाशोक, ऐसे अशोक और कैसे कनिष्क, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जातक दे रखा है। तो जातक है ये ग्रंथ है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। जातक क्या है? ये एक ग्रंथ है। तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये पिटक है दोस्तों, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है दोस्तों सूची फर्स्ट में महावीर के नाम और दूसरी तरफ है अर्थ। अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे महावीर के नाम, तो यहाँ पे देखिए केवलिन, केवलिन का अर्थ होता है दोस्तों पूर्ण ज्ञानी, ठीक है। जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का मतलब होता है
अपरिमित पराक्रमी, और निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। इसमें सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कहाँ पर की थी? तो ये की थी दोस्तों पावा में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो कौन हुआ जैन संघ का अगला अध्यक्ष? तो ये हुआ दोस्तों सुधर्मन। ठीक है, सुधर्मन। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुवर्त शब्द कौन से धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से जुड़ा है अणुवर्त शब्द। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भद्रबाहु। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। आगे देखिए, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें हेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें भगवती सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 92 नंबर का प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने पांचवें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा? दोस्तों 4 महावर्त थे पहले, ठीक है, और 5वां महावर्त है वो जोड़ा था। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा था 5वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो ब्रह्मचारी जोड़ा था। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपने इसमें देखिए जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं वो कौन से हैं? तो देखिए, इसमें उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गौतमेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सारे के सारे दोस्तों जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुजरात के चालुक्य शासकों ने। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखिए शुद्धोदन, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बुद्ध से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुद्धोदन ये दोस्तों बुद्ध के पिता का नाम है। ठीक है, महामाया ये दोस्तों बुद्ध की माता का नाम है। महाप्रजापति गौतमी ये दोस्तों बुद्ध की मौसी जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था। ठीक है, वह विमाता। ठीक है, यशोधरा है, ये कौन है? तो दोस्तों यशोधरा से इनका विवाह हुआ था बुद्ध का। ठीक है, यानी कि बुद्ध की पत्नी है यशोधरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, चन्ना है ये दोस्तों बुद्ध का सारथी। कंठक है ये दोस्तों बुद्ध का प्रिय घोड़ा। और आलार कलाम ये दोस्तों बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय व रुद्रक रामपुत्र। निरंजना नदी के तट पर दोस्तों बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। बिल्कुल सही है, सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें देखिए कौन सुमेलित, इसमें गलत, ये प्रश्न थोड़ा गलत टाइप हो गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो कौन से क्षत्रिय कुल के थे बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन से क्षत्रिय कुल के थे?
तो ये थे दोस्तों शाक्य के। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, बताइए। अच्छा प्रश्न है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश है वो कहाँ पर दिए, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है श्रावस्ती में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ अपन ने आज अपना तीसरा नंबर का दिन था और अपन ने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न हैं वो पढ़ लिए हैं। कल अपन महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे रीट के नाम से अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, तो उन क्लासों को जरूर देखें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।